प्रत्येक परिवार का 15,000 रुपए दिल्ली में बच रहा है। दोस्तों, बात गलत हो तो मुझे रोकने के लिए कोई आ जाए यहाँ पर, मुझसे बहस कर ले, शर्त कर ले। दिल्ली में प्रत्येक घर के 2 बुजुर्गों को 2,500 हजार रुपए पेंशन मिलती है। छोड़ते जाना सुनील जी। दिल्ली में यदि आपके घर में 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनकी फीस सरकारी स्कूल में निःशुल्क है, और वही बच्चे यदि मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में जाते हैं तो एक बच्चे की 2,500 रुपए से कम फीस नहीं है। दोस्तों, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपए देते हैं 2 बच्चों के, और दिल्ली में वही हमारे 5,000 रुपए बचते हैं। तो यदि आपके माता पिता को 5,000 रुपए पेंशन मिलती है और घर के 2 बच्चों की फीस बचती है तो पैसे कितना हो गए सुनील जी बताइए? 10,000 बच गए। और यहाँ पर हमारा 300 यूनिट का बिजली का बिल आता है 3,000 रुपया, और दिल्ली में 2700 रुपए की बिजली केजरीवाल फ्री दे रहा है, और वो भी मध्य प्रदेश से खरीदता है और दिल्ली में फ्री दे रहा है। देखिए कितना ईमानदार है कि यहां से तो खरीदता है और बंदा वहां पर फ्री दे रहा है। तो ये केवल नियत का फर्क है बाबूजी। हमारी बात को सुनने जो सुन रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनकर किसी से डिस्कस करें। नेट पे देखें, अपने रिश्तेदारों को दिल्ली में फोन करके पूछें कि जो आम आदमी पार्टी का जो स्टॉल लगा था मोरार में, कि जो भाषण दे रहे थे वकील साहब, क्या वो सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो दिल्ली में यदि आपका परिवार रहता है, आपके रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके 2 बच्चों की फीस, या जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस फ्री है सरकारी स्कूलों में, और वीआईपी पढ़ाई मिलेगी। माता पिता बुजुर्ग है तो 2,500 पेंशन मिलेगी, और आपके घर में दिल्ली में यदि लाइट लगी है तो 2700 रुपए का बिजली फ्री आता है भाई साहब बिल। इसके अलावा आपके माता पिता को पूरे महीने में कम से कम 1,000 रुपए की दवाई तो लगती होगी घर में। तो दिल्ली में किसी भी अस्पताल चले जाइए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, और मोहल्ले में ही क्लिनिक है, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजिकल सारे टेस्ट आपके निःशुल्क होते हैं। क्यों भैया सुनील जी? तो कम से कम 1,000 रुपए तो आपके जेब बच जाएंगे पूरे महीने में। तो टोटल कितना होगा भैया? 11,000 रुपए। अब 2700 रुपए की बिजली, 3,000 की बिजली, तो ये 14,000 हो गए चाचा। इसके अलावा दिल्ली में यदि हमारी कोई परिवार की कोई भी महिला दिल्ली की किसी भी बस में सुबह से शाम तक बैठी रहे, सफर करे, उतरे, चढ़े, अपने पूरे काम करके घर लौट आए, 5 महिलाएं, 10 महिलाएं, दिल्ली में किसी भी हमारी बहन का किराया बस में नहीं लगता है। चाचा ऑटो में जो बैठी है वो भी सुन लो, दिल्ली में बस में किराया नहीं लगता किसी भी बहन का। और यहाँ पर शिवराज ने बीजेपी ने डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गेहूं महंगे, तेल महंगा, सिलेंडर महंगा कर दिया। वो मोदी बाने अपन को बेवकूफ बनाया, सब्सिडी भेजी, बच्चों की सब्सिडी पहले ही खा गए, फिर बाद में सब्सिडी भी बंद कर दी, और सिलेंडर कर दिया 1,000 के पार। 1,050 का हो गया आज के दिन। हमने लाइन लगा के वोट दिए थे मोदी जी को, सबने वोट दिए थे मोदी मोदी मोदी। 15 लाख रुपया भेजेंगे हमारे अकाउंट में, और 0 बैलेंस के खाते खुलवा दिए गरीबों के। अब वो बैलेंस नहीं है तो उसमें 300-500 रुपया हर महीने और कट रहे हैं गरीबों के। गरीबों के अकाउंट में पैसा होते हैं क्या? हम तो बिना अकाउंट के खुश थे। अरे इनने हमारा फ्री में खाता और खुलवा दिया, निकम्मों ने। अब वो हमें पैसा नहीं है, जब कभी हम 1,500 रुपये डाल में जाते हैं तो 300-400 रुपया हर महीने और काट लेते हैं, हर महीने काट लेते हैं हमारे 100-200 रुपया। बताओ हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही है बीजेपी सरकार? और पैसा किसका माफ कर रही है? उद्योगपतियों का। इनके कई रिश्तेदार पैसा खा के बाहर भाग गए, इनके कई चमचे बाहर पैसे लग के भाग गए हमारा। भाइयों बहनों, मैं ऑटो वालों से जरूर निवेदन करूंगा, यदि आप फ्री हो तो मेरी बात को जरूर सुन के जाना। हो सकता है हमारी बात आपके समझ में आ जाए, और आप किसी 10 आदमी से बोलोगे, फिर वो 20 से बोलेगा, वो 30 से बोलेगा, और हो सकता है परिवर्तन आ जाए भैया। नहीं तो ये बीजेपी की सरकार हमारे किसी दिन तो घर मकान पे कब्जा और कर लेगी। इनके गुंडे आएंगे, बिजली का पैसा लेने आएंगे, मीटर उखाड़ के ले जाएंगे, कहाँ बचेगा हम पे? मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल उठाले जाएंगे, तुम्हारे टेम्पू उठाले जाएंगे। क्यों? क्या हम किसी जगह कर नहीं पाएंगे। भाइयों एक बात और बताना चाह रहा हूं कि भैया 4 आदमी बदल जाए, 2 आदमी बदल जाए, 6 का हृदय परिवर्तन हो जाए, कछु तो शुरुआत करो यार। ये बीजेपी और कांग्रेस की कब तक गुलामी करते रहेंगे हम? तुम्हें पता है कि लॉकडाउन में पैसा नहीं था, मोड़ा बीमार था, अम्मा बीमार थी, बाबा बीमार था, कोरोना हमें परेशान कर रहा था, हम चुपचाप से गए अपनी बहू बेटियों के जेवर बैंक में रखे आए। क्यों? रिश्तेदार पैसे दे नहीं रहे थे, सरकार कछु दे नहीं रही थी, तो काम हो। अब हम तक पैसे, हमारे काम धंधे तो बंद पड़े दादा, तो हम क्या करें? हम अम्बा को ब्याज नहीं जमा कर पा रहे बैंक को। सुबह हमारे जेवर, सबके जेवर डूब रहे हैं बाबा। बात गलत है सही है भैया? हमारी माता बहनों के जेवर बैंकों में डूब रहे हैं। कोई बताए ना बताए, लेकिन ये दर्द मैं जानता हूं गरीबों का, क्योंकि मैं वकील हूं। मेरे पास बहन बेटियां रोती रोती रोजाना आती है कि भैया मैंने मात्र 5000 रुपया लिए थे, अपनी अंगूठी गिरवी रखी थी, मेरा पति बीमार था, कोरोना हो गया था, और अब मैं ब्याज जमा कर रही हूँ, लेकिन ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, मेरी अंगूठी डूब गई, मेरा मंगलसूत्र डूब गया, मेरे चांदी की तोड़ियां चली गई। ये माता बहनों के साथ हो रहा है, लेकिन वो बेचारी बता नहीं पा रही है। रिश्तेदार को बताएंगे तो मजाक उड़ेगा, सरकार सुनेगी नहीं, वकील के पास पैसा देने को है नहीं वहां के पास। भाइयों और बहनों, बोलने को तो बहुत कुछ है, अब तुम शॉर्टकट में समझ जाओ। बात यह कि अब आने वाले चुनाव में जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू। मैं तुम्हारी गांव की भाषा में बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा वकील जरूर हो, लेकिन मुझे वो भाषा आती है जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे गांव की भाई बहनें जानती हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को वोट मत देना। सुन लो, बीजेपी और कांग्रेस को वोट बिल्कुल मत दे देना, नहीं तो 40-40 साल में बूढ़े हो के मत जाओगे। कारण चिंता में लगी है कि गाड़ी में पेट्रोल डलाऊं, डीजल डलाऊं, कि जाके किस्त भराऊं या जाके सर्विस कराऊं, या बच्चे की स्कूल की फीस भरूं, या गेहूं खरीदने जाऊं, या माता पिता को दवाई दिलाऊं, या बच्चे की फीस भरूं, या बिजली का बिल भरूं, या सिलेंडर लाऊं। पूरी चिंता करते करते हमारे देश का युवा बूढ़ा होता जा रहा है, टेंशन ले रहा है, आए दिन मौतें हो रही हैं, आए लोग हमारे देश में आत्महत्या करने लगे, प्रदेश में लोग आए रोजाना पड़िया। ये लोग केवल घरों में कलह हो रहा है, काम धंधा नहीं मिल रहा है। इसकी वजह, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि इस देश में कोई भूखा न रह जाए, कोई व्यक्ति बेरोजगार ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाए, कोई व्यक्ति बिना इलाज के न मर जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कोई किसान कर्जे के कारण आत्महत्या न कर ले, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप सभी आम आदमी पार्टी का हाथ थामे। यहाँ पर सदस्यता अभियान चल रहा है, यहाँ पर उतर के आओ और सदस्यता लो, नाम लिखाओ अपना, एक पर्ची लेके जाओ। ये पर्ची आपको फ्री में मिलेगी, यहाँ पैसा नहीं लगेगा आपका। कार्यकर्ता बन के हमें विश्वास दिलाओ कि आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। और भीड़ मत देखो, यहाँ पर हमारे पास केवल ईमानदार व्यक्ति आएगा। हमारे पास में कार और मोटर वाले में बहुत कम आते हैं, हमारे पास तो वो गरीब आता है जिसको चिंता है देश की, समाज की। हमारी पार्टी का हाथ थामो और जितने भाई बहने मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी कार्यकर्ता बनो, आम आदमी पार्टी के सैनिक बनो और इन बीजेपी और कांग्रेस वालों से हमारी चुनाव में दो हाथ होना है दोस्तों। गरीब और अमीर की लड़ाई होगी अब गरीबों की और अमीरों के बीच में चुनाव होगा दोस्तों। आप समझ लिए कि 2 पार्टियां हैं, एक अमीरों की पार्टियां और एक गरीब की पार्टी। अमीरों की पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी और कांग्रेस। और सब गरीबों की पार्टी कौन सी है? झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी। आने वाले चुनाव में आप सभी लोग झाड़ू का साथ दें, केजरीवाल का साथ दें, आम आदमी का साथ दें, गरीब का साथ दें, मजदूर का साथ दें, माता बहनों का साथ दें। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, ये हमारा विश्वास बना रहे हैं आप लोग। हम भी आपसे वादा करते हैं दोस्तों कि यदि हमें ग्वालियर में आप लोगों ने मौका दे दिया दोस्तों, तो आने वाले समय में कई वर्षों तक ये लोग ना अंदर घुस नहीं पाएंगे नगर निगम में।
और ये संसद में, विधानसभा में भी घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करेंगे। जिस चीज की आम जनता को जरूरत है वो हम पूरा करेंगे दोस्तों।